मातृका चक्र संबोध, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। अनुत्तर आनंद, इच्छा, ईक्षण, उन्मेष, ऊनता आदि क्रमेण तत्व प्रदर्शनेन चिदानंद घन स्वस्वरूप समावेशमय सम्यक बोधो भवति। एकमात्र एक द्वितीय परम शिव जो अनुत्तर अनुत्तर तत्व है, वही अनुत्तर स्व प्रकाशित जब हुआ, आनंदोद्रेक हुआ, उसे इच्छा जगी, इच्छा से ईक्षण हुआ, ईक्षण से उन्मेष, उन्मेष से उन्नता आदि आदि क्रम से तत्व प्रदर्शन, उस एक द्वितीय तत्व का ही प्रदर्शन करने के द्वारा अपने चित्तानंद घन स्वस्वरूपानुभूति से समावेश होने से वह सम्यक बोधो भवति। तस्मात् गुरोः प्रसन्नात् शिष्यस्य भवति विशेष। गुरु के प्रसन्न होने से शिष्य को इस मातृका आकार से लेकर के क्ष पर्यंत 50 अक्षरों के माध्यम से निष्पन्न सारस्वत ब्रह्मांड का जो चक्र है, उस चक्र का सम्यक बोध होगा और वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। कहते हैं कैसा हुआ यह बात प्रातनिशिका आदि जो वसुबंधु आदि ग्रंथ है, उसके सारभूत तत्व जो सिंधी में संक्षेप में आपको बता चुका था, उसी को यहाँ पर टीका में फटाफट देखते जाइए। अहम विमर्श प्रथम कला अनुत्तर आकुल स्वरूपा, अकुल स्वरूपा है। अहम विमर्श, अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन वह अहम अहंकार का द्योतक नहीं है, अपने स्वरूप का द्योतक है। वो जो अहम विमर्श है, उससे प्रथम कला निष्पन्न हुई। और प्रथम कला क्या है? जो अ था वो आ हो गया, आनंद रूपता का आभास होने लग गया। अपनी ही आनंद रूपता का आभास होना, स्व में जब स्व का स्व में ही बोध होने लग जाए तब आनंद का भान हो। तो अनुत्तर जो अकुल स्वरूप है, बाकी सब कुल रूप वाले हैं, अकुल स्वरूप है। न विद्यते कुलो यस्य इति अकुलः, न विद्यते कुलो यस्य इति अकुलः। जिनका कोई कुल नहीं होता, कुल माने माता पिता ये वंश की बात नहीं करें, कुत्सितान दुखादि नेव लाती कुलः संसार। कुत्सित है, कोई नहीं चाहता क्या दुख आदि, उसी को लगातार ला करके देने वाली चीज क्या है? संसार हो, संसारी और कुछ नहीं। ये संसार हमेशा हमें दुख ही लाती है, कभी सुख को लाती नहीं है। इसे कुत्सितान एव दुखादीन लाती इति कुलः माने संसार, तद न विद्यते यस्मिनिति स अकुलः। अकुल का हमारे गुरु भाई का नाम रखे थे ना गुरु जी ने, अकुलानंद महाराज, उनका नाम था अकुलानंद सरस्वती। उनको अर्थ मालूम नहीं था, हमारा नाम ऐसे कर दिया। गुरु जी ने क्या अर्थ है? 1985 की 82 की गुरु पूर्णिमा में उनको सन्यास दीक्षा हुई और उन्होंने ये नाम रखा। तो मेरे पास आए, मेरे से बड़ा प्रेम था, पहले भी आते थे जब घर में रहते हुए वहाँ गुरु आश्रम में, तो परिचय था। मेरे पास आए, बोले कि क्या ये नाम रख दे, विचित्र नाम, कभी सुना ही नहीं ऐसा। अरे मैंने इसे बढ़िया कोई नाम ही नहीं है इस दुनिया में, सबसे बढ़िया नाम दिया तेरे को। उन्होंने अर्थ समझाया तो बड़ा, ये तो बहुत सुंदर नाम है, शुद्ध स्वरूप का ही बोध करा दे रहा है नाम तो। इसलिए ब्रह्म कैसा है, शिव कैसा है? परम शिव अकुल स्वरूप प्रसरंती, आनंद स्वरूप सती हो प्रसरंती। वो क्या हुआ? अकुल रूप जो था वो आनंद रूप होकर के अपने आप का फैलाव शुरू कर दिया, प्रसार को प्राप्त किया। इच्छा ईशन भूमिका आभासन पुरस्सर, ई अ से आ हुआ, अ मने अकुल रूप अर्थात शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरंजन स्वरूपा जो परमशिव, वो जब स्वाभास को प्राप्त हुआ तो आनंद रूप में प्रसरित हुआ। जब आनंद से प्रसरित हुआ, आनंद के कारण से उतने की इच्छा जगी। दुखी में इच्छा जगती नहीं है,
आप प्रसन्न होंगे, एक इच्छा जगेगी, प्रसन्नता में इच्छा जगती है, कुछ करने की इच्छा होने लगती है। और दुखी आदमी तो क्या करना, कोई कहे बिना तो अरे छोड़, सारा प्रपंच ऐसा ही बेकार है, ये है वो है, डायलॉग मारना शुरू कर देगा। तो दुखिया है ना, करने की इच्छा ही नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। तो आप आनंद में है, प्रसन्न है, सब ठीक ठाक है, तो एक पर एक इच्छाएं जगती रहती है। इसे कहते हो आनंद से क्या हुआ, सबसे पहले इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा हुई तो आप उसको पाने के लिए संकल्प किया, ईक्षण, ई उत्पन्न हो। जब ईक्षण हुआ तो ज्ञानात्मिकाम उन्मेष दशाम भवत, ज्ञानात्मिक उन्मेष होने लगा। ईक्षण कर, क्या चीज ईक्षण करेगा, तो जिसका ईक्षण कर उसका ज्ञान होना चाहिए ना, जिसको तुम संकल्प करोगे उसका ज्ञान होगा। ज्ञानोन्मेष, उन्मेष होने ऊ, जब ज्ञानोन्मेष हुआ तो उसमें ज्ञेयाभास सूत्रणाधिक्येन च ऊनताम प्रदर्श्य, तब उस ज्ञान का जो विषय है, ज्ञेय है, उस ज्ञेयाभास का सूत्रणाधिक्येन, उसके माध्यम से वह अपने आप को वेष्टित करते हुए अपने अंदर ऊनता आ गया, ज्ञेयाधिक्यता आ गई। तो आधिक्यता आने का नाम ही ऊ निष्पन्न हो गया। इच्छामेव द्विरूपम, वह इच्छा ही दो रूप धारण कर लेती है। विद्युत विद्योतन कल्प तेजो मात्र रूप, जैसा विद्युत और विद्योतित, बिजली और बिजली से चमकाया गया दिखाया जाए जो वस्तु विषय बता भी रहता है, दोनों ही एक साथ होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी स्थैर्यात्मना च एषणीयेन रंजितत्वात्, क्योंकि स्थैर्यात्मना जड़ भाव को प्राप्त, जैसे ज्ञेय आ जाता है तो जड़ भाव बढ़ जाता है, जड़ भाव बढ़ा और इधर प्रकाश भाव भी, उस जड़ को प्रकाशन करने का भी प्रयास चलता है। एषणीयेन रंजितत्वात्, र ल श्रुत्या, र ल ये बीच जुड़ गए, अ र अ री, अ ल अ री, बताया था ना, अ धन र हल, धन अ, ये तीन मिलकर के री बनता है। दोनों तरफ अ से संपुटित होकर के र बीज ही री बनता है, दोनों से अ से संपुटित होकर के ल जो बीज है वही री बनता है। इस तरह से अ मिलकर के री और री हुई। क्यों? उसमें भी जड़ाधिक्यता को लेकर के री और प्रकाशाधिक्यता लेकर के री, क्योंकि बीज है वो रंजितत्वात् रलश्रुत्या आरूषितेन आरूढ़ेन अतएव स्वप्रकाशात्मीकृतम मेयाभासत्वतः अमृत रूपेण प्रदर्शक अन्वय होगा। वो क्या हुआ? स्वप्रकाशात्मीकृत करके अपने प्रकाश को स्वात्मकृत करते हुए एक मेयाभास बन गया, री री हो गया। वह री री भी फिर क्या हुआ? जब समष्टि वेष्टि भाव को आना होता है तब और वृद्धि होगी, परिच्छिन्नता जब बढ़ेगी तभी तो स्थूलता होगा। री दीर्घ आ गया, ठीक। और री में भी इसी प्रकार से जब आप समष्टि का अभिमानी थे, वेष्टि का अभिमानी बनना चाह रहे हैं, तब वहां दीर्घ री हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है यहां पर, व्याकरणकार कहते हैं दीर्घाभाव, ऋकार से दीर्घाभाव, री का दीर्घ होता ही नहीं, और आप तो सृष्टि क्रम में री की उत्पत्ति वर्णन कर रहे हो और री के माध्यम से सारा स्थूल सृष्टि का वर्णन करना चाह रहे हैं आप। चल री नाम का चीज ही नहीं है, तो री उत्पन्न कैसे होगा और उसे सृष्टि कैसे होगी? यह प्रश्न उठता है, तब समझना चाहिए। ये नहीं है कि री वर्ण ही नहीं है, व्याकरण में जो कहा ऋकारस्य री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए वो केवल 12 ही होते हैं। ये चमपि द्वादश ह्रस्वाभावात्, कहना लोगों सिद्धांत कौमुदी में ये बात।
वो तात्पर्य उसका समझना। फिर बात वही आती है, हमेशा शब्द रट लेते हैं, अर्थ को पकड़ लेते हैं, री होता ही नहीं। अरे दीर्घ री होता नहीं, ऐसी बात नहीं करे वहां पर, उसका तात्पर्य समझो। व्याकरण में जो निषेध होता है वह प्रक्रिया का दृष्टिकोण से है, वस्तु दृष्टि से नहीं। माने व्याकरण में जो शब्द निर्माण हम कर रहे हैं व्युत्पत्ति के द्वारा, उस निर्माण करने की प्रक्रिया में दीर्घ री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में दीर्घ री की जरूरत नहीं, ये बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग बातें हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया के लिए दीर्घ री है, जरूरत भी है, उससे होता भी है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से व्याकरण कारण का दीर्घा भावाद्वादश, जितने भी अव्यक्त वो सारा बता दिया, क्योंकि वहां पर भी वह का मुख्य लक्षित है विवृत। आदेश जब करेंगे विवृत के स्थान विवृत्ति आदेश करना पड़ेगा, समृद्ध आदेश नहीं कर सकते आप। अच को समान धर्म वाला ही होना चाहिए, विधर्मियों का नहीं आदेश हो सकता। इसे जब सब कुछ जो सपा सप्तत्याम प्रति असिद्ध है, उस असिद्धित्व को निषेध करते हुए उन्होंने कहा फिर भी आपको विवृत कर देना चाहिए। सिद्धावस्था में समृद्ध होता है तो इसका विवृत करके आदेश कर लेना चाहिए। तो तात्पर्य है, इसलिए कहते कि देखो कि ये जो री यहां पर कहा दीर्घ, उसका निषेध व्याकरण कर ये नहीं समझना री कैसे कह दिए तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र गलत नहीं बोलता है, बस दृष्टिकोण समझो, वहां किस दृष्टि से कही है, यहाँ किस दृष्टिकोण से, उसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। उसका तात्पर्य शब्द व्युत्पत्ति का दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, दोनों अलग बात है। शब्द कई बार देखिए, एक तरफ कहते महाभाष्यकार का शुरू की पंक्तियों में कहा है अर्ध मात्रा भी व्यर्थ नहीं है, बोल रहे हैं वो 4000 सूत्र में आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है। पश्चात द्विसहस्र चक्षुषा नार्द मात्रेणापि व्यर्थोयम, ये कह रहे सूत्रों के बारे में। 2000 अंकों से देख रहा हूं, तो साक्षात अनंतनाग क्या होता है ना, 1000 फंड थे उनके, एक एक फंड में 2-2 अंक, उनकी एक क्षमता हमारे जैसे नहीं है, दोनों अंक से एक चीज हम देखते हैं। इस अंक साल इस अंक साल हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन पतंजलि तो महान योगी अनंत का अवतार है, वो कह रहे मैं अलग एक एक अंक से एक एक सूत्र को देख रहा हूं, अलग अलग देख रहा हूं, 2000 अंक से 4000 सूत्र को देख रहा हूं, और मुझे कहीं भी आधा मात्र व्यर्थ नहीं दिख रही है, कहते हैं। फिर आगे भाष्य लिखते कहते ये सूत्र की जरूरत नहीं, खंडन कर देते। सूत्र का खंडन कर दिया, जरूरत ही नहीं है, सूत्र को बोल दिया। अब बताओ, एक तरफ तुम कह रहे हो शुरू में आधा मात्रा भी खराब है, व्यर्थ नहीं है, और यहाँ सूत्र को उड़ा दे रहे हो, विरोध हो रहा है नहीं बात से। तात्पर्य समझो, वहां क्यों कह रहे हैं, ये क्या है, ये प्रक्रिया दृष्टिकोण से कहना है, सूत्र की कोई जरूरत नहीं। अमुक रूप की सिद्धि करने के लिए ये सूत्र तुम जगा रहे हो, ये सूत्र के बिना भी ये रूप सिद्ध हो सकता है, इसे सूत्र को खंडन कर दिया। और आधा मात्र व्यर्थ क्यों कह रहे हैं, मोक्ष दृष्टिया। ये सूत्र नित्य पाठ करोगे मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मुक्ति पाने का दृष्टिकोण से आधा मात्रा भी इसका व्यर्थ नहीं, अर्थात भूल से भी कहीं आधा मात्रा को भी घटा करके पाठ नहीं करना। एक भी मात्रा, आधी भी मात्रा को घटा करके संकुचित करके उच्चारण नहीं करनी चाहिए। सम्यक प्रकार से 4 सूत्र पाठ करने, दीर्घ को दीर्घ, रस प्लुत को प्लुत उच्चारण करो, जो जैसा है वैसा उच्चारण करो, मुक्ति गारंटी है, केवल अष्टाध्याय का पाठ। उस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं, व्यर्थ नहीं है। और प्रक्रिया दृष्टिकोण से सूत्र का खंडन कर देते हैं। इसे तात्पर्य को समझना पड़ता है, नहीं तो विरोधाभास हो जाएगा, सब विरुद्ध बातें हो गई है नहीं। सर यहां भी शास्त्रों में समझते वक्त ध्यान करना है, अब परस्पर आगम में तो गलत हो जाएगा, दीर्घ मान रहा है और व्याकरण में दीर्घ होता नहीं, शास्त्रों के परस्पर विरोध हो गया ना, स्मृतियों की समन्वय ये करना है। ये जो करें सृष्टि की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, मात्र का चक्र का वर्णन का दृष्टिकोण से री का वर्णन हुआ, और वहां प्रक्रिया के दृष्टिकोण से री दीर्घ का निषेध किया जाता है।
इस व्यवस्था को मन में रखते आगे बढ़िए। मेयाभास आरूषण मात्र बीजांतर प्रसव असमर्थतया। जब मेयाभास आरूढ़ हो गया उतने मात्र से बीजांतर प्रसव की सामर्थ्य नहीं रह जाता है। जहां स्थूल सृष्टि आ गई उत्तरोत्तर और स्थूल बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाता है। इसीलिए षंडाख्य बीज, इनको क्या कहा जाता है? षंडाख्य बीज। षंड माने नपुंसक अक्षर, रील री ड्रील री, ये चारों के चारों नपुंसक अक्षर। षंडाख्य बीज चतुष्टयात्मना रूपेण प्रपंच। चतुष्टय में चार, री री ड्रील री, ये चार। प्रोक्तानुत्तरानंदे इच्छा संघटन। उसके बाद क्या हुआ? पूर्वोक्त जो अनुत्तर में आ, आनंद में आ और इच्छा मनी ई, अ आ ई मिला दीजिए और आ में आकर्षण आ हुआ और ई के साथ आदगुण गुण हो गया, ए बन गया। ए नाम का अक्षर उत्पन्न होता है। त्रिकोण बीजम, त्रिकोण बीज कहा जाता है। इसे अनुत्तर आनंद उन्मेष योजना, अनुत्तर आनंद और उन्मेष माने अ आ उ, इनको जोड़ दो तो क्या होगा? ओ बनेगा। अ आ उ में क्या? उन्मेष है, प्रकाश है। और ई माने इच्छा है। त्रिकोण का बीज बनाओ। उसके बाद क्या हुआ? क्रियाशक्ति उपगम रूपम ओकारम, क्रियाशक्ति का अभ्युपगम रूपा ओकार उत्पन्न होता है। प्रोक्त बीजद्वय संघटन षटकोणम शूल बीजं च, और अंत में आई औ प्रकट हुआ जो शूल बीज कहा जाता है। वो कैसे प्रकट हुआ? प्रोक्ते बीज द्वय, प्रोक्ते जो बीज द्वय है उसी का संगठन के द्वारा हुआ। ये और वो का अ आ ए से आई बना, अ आ ओ से औ बना। माने अधिष्ठान में और आ तो रहेगा, और आ को छोड़ करके कोई अक्षर की उत्पत्ति नहीं है, और आ से ही सारा चीज उत्पन्न हो रहा है। आनंद रूपी आधार के बिना, अरूपी अपनी चेतनता के बिना कोई सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए महासरस्वती परिषद में क्या कहा? अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम आद्यम द्वयम ब्रह्मणो रूपम ततो त्रयम जगद रूपम। इसलिए जगत का हर एक रूप में जो पंच रूप में हम देख रहे हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, ये अस्ति भाति प्रिय तीनों ब्रह्म का ही है सभी में। और यहां देख रहे जितने अक्षर पैदा हो रहे हैं सब अ के आधार पर ही सब चल रहा है। उससे तदनुकूल जो सृष्टियां हैं उन सृष्टियों की उत्पत्ति समझना है। उसके बाद इच्छा ज्ञान शक्ति व्याप्त पूर्ण क्रिया शक्ति प्रधानत्वात् शक्ति त्रय संघटनमयम प्रदर्श्य। इस प्रकार से इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति से व्याप्त पूर्ण क्रिया शक्ति प्राधान्यता से शक्ति त्रय का संगठन, अ आ ई रूपी शक्ति त्रय, अ आ उ, ये और रू क्या है? ज्ञान और क्रिया मुख्य रूपेण, और अपने चेतन और आनंद रूपता चित शक्ति, इसे शक्ति त्रय हो गया। चित शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये शक्ति त्रिकूट है। ये मिल करके सारा संसार निष्पादन होता है। चित शक्ति हमेशा अधिष्ठान होता है और कहीं पर ज्ञान शक्ति प्रदान होकर के, कहीं क्रिया शक्ति प्रदान होकर के विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। ये शक्ति त्रय संघटनमयम, ये सारा संसार प्रपंच, उसको दिखा करके अब अम में पहुंचेंगे। अम आगे ना, अ आ ई उ री री रील री ए ओ अयो, इतनी की निष्पत्ति हो गई। और अब कहते हैं अंग कैसे हुआ? यत पर्यंत विश्वैक वेदन रूपम बिंदुम उन्मील्य। उसके बाद यहां तक कि जितनी भी विश्व पैदा हुई इतने में सारा विश्व प्रकट हो गया आपका। संपूर्ण स्थूल विश्व तक जो भी पैदा हुआ है उसका वेदन रूपा, इस संसार का जो ज्ञान हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान जब पैदा हो रहा है, इसी को अम से बताया जा रहा है। अ के ऊपर बिंदु रख करके द्योतन किया जाता है। यह भाई संसार का ज्ञान हुआ तो अंग हुआ।
अर्थात क्या है, जब कोई आश्चर्य दे तो क्या करते हैं, बोलते हैं लोग कमाल है। अम का मतलब क्या, ये संसार का चाक चौंध देख लेना, वैचित्रता का अनुभव करना। यह अनुभव भी आप प्रकट कैसे होता है, जब आदमी देखता है तो अम करना, इसी को अंग करके अपने अनुस्वार पूर्वक दिखा, इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद विसर्ग कैसे पैदा हुआ वो बता रहे। युगपद अंतर बहिर्विसर्जनमय बिंदु द्वयात्मान विसर्ग भूमि उद्दर्शितवती। उसके बाद युगपद जब ये सुना आपने, एक आश्चर्य देखते हो, पहले एकदम आपका आंख बंद हो जाता है, आश्चर्य से आनंदित हो जाते हो, तब अंतर बहिर उभय वेदन होता है। बाह्य जो देखा उसको लेकर आप अंदर गए, बाह्य आनंदित हुए, आश्चर्य आनंदित प्राप्त किया, और वह आनंद को भीतर अन्वेषण कर लिया। अंतर बहिर उभय रूपेण जो आनंद उन्मेष हो रहा है, उसी को दो बिंदु के द्वारा विसर्ग रूप में हम लोग प्रतिपादन करते, उसी से ही विसर्ग उत्पन्न हुआ। आप अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। इसलिए मैं बिंदु द्वयात्मान, बिंदु द्वय रूपा जो विसर्ग है, इस भूमि को प्राप्त आप कर लिए हैं, इसी बात को दर्शा रही है यह मात्र का चक्र संभव। अतएव अंतर्विमर्शनेन अनुत्तरे विश्वम विश्रांतम दर्शयति। इस माध्यम से क्या हुआ, यह विश्व कहाँ विश्रांत हो रहा है, इसको देखा, आश्चर्य आनंद हुई, वो आनंद के आंख बंद हुआ, आप भीतर चले गए। विश्रांत कहाँ हुआ जगत अंत में, इसलिए भीतर ही विश्रांत होता है, अपने आप में विश्रांत हो जाता है। इसे कहते हैं हुआ अंत तो अंतर्विमर्शेना, उस अनुत्तर जो भी अपना एक ब्रह्म तत्व आनंद रूपता है, एव एतद् विश्वम विश्रांतम दर्शि, उसी में यह संपूर्ण विश्व विश्रांत हो गया। और बहिर्विमर्श जब भी होता है, जब हम बहिर्मुख होते हैं, हमें क्या दिखता है, कादि मांतम सर्वम जगत भवति, क से लेकर के म पर्यंत कुछ टुपु ये उत्पन्न हो रहा है। कैसे कुछ टुपु उत्पन्न होता है उसको बताएं। अ को अधिष्ठान मान करके कु पूरा उत्पन्न हो जाता है, ई को अधिष्ठान मान करके चू पूरा उत्पन्न होता है कि नहीं, री को अधिष्ठान मान के टू, इसी को लेकर व्याकरण में क्या कहा था, अकुह विसर्जनीय कंठ इचु यशा नाम तालो ऋतु रसा नाम मूर्ध ऋतु लसा नाम दंता उपू पद्मनिया नाम ओष्ठो। अधिष्ठान कवर पूरा उत्पन्न होता है, ई अधिष्ठान मन, ई मने इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा की वजह से चवर्ग पैदा होता है। इसे हिंदी में कहते चाहत, च मने चाहत बोलते हैं, ई से उत्पन्न हुई। अ से क्या हुआ, काली, का मने कम, कम मने ब्रह्म, कम ब्रह्म, कम ब्रह्म, ये श्रुति कहती है। इसलिए अधिष्ठान को लेकर कार्य उत्पन्न हुआ, ये अधिष्ठान इच्छा को लेकर चार्य उत्पन्न हुआ, और री अधिष्ठान बना करके नपुंसक के द्वारा भी उत्पत्ति होती है। देखो नपुंसक होने से पैदा नहीं होता, इसे बस समझो, यहाँ सृष्टि उत्पन्न हो रही है, नपुंसक से क्या पैदा हो रहा है, टवर्ग पैदा हो रहा है। री से तवर्ग, और ऊ से उन्मेष से पवर्ग। उन्मेष ज्ञान शक्ति है, उसे पवर्ग होता है, जिसे ज्ञान पैदा होता है क्या होता है, ये सारा पवर्ग मिट जाएगा और अपवर्ग में आप पहुंच जाओगे। ना विदिते पवर्गो यस्मिति अपवर्ग, जिससे पवर्ग नाम की चीज ही नहीं रहती। पवर्ग क्या होता है, प मने पापम, फ मने फलम, भ मने बंध, भ मने भय, म मने मरणम, ये पांच नहीं होता है जिसमें, उसको अपवर्ग कहते हैं। और ये सब क्या है, कवर से किसको बताया था आपको, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, पांच चीजें, क ख ग घ ङ के द्वारा आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। चादी से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। छ से क्या है, पंच तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, शब्द स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, वे पांच, छ छ ज झ यहाँ के द्वारा पैदा हुआ। ट ठ ड ढ न के द्वारा कर्मेंद्रिया, ट ठ ड ढ न पांच कर्मेंद्रिया, त थ द ध न पांच ज्ञानेन्द्रिया। इस तरह से 20 पैदा हुआ। अब रही अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो प फ ब से
भौर्म से प्रकृति और पुरुष, जिसके वजह से हम जीव बने हुए हैं। ये सारा 25 वर्ण क से म के द्वारा निष्पन्न हो गया। तार्श कार्यमांतम पंचक पंचकम आयु री री शक्ति, आगे ना स्पष्ट बोल रहे हैं। ये पांचों के पंचक कैसे पैदा हुआ? आ ई ऊ री री शक्ति तभ्य पुरुषांतम पर्यंतम, पुरुष पर्यंत की सारी चीजें क से म पर्यंत समस्तम प्रपंचेति, सारा जगत उत्पन्न होता है। एक एकस्याश्च, इनमें से भी एक एक के द्वारा भी, क्योंकि शक्तियों का वर्णन कर चुका था। अ से माहेश्वरी शक्ति होती है, वो सर्वव्यापी जो है अ से कवर्ग तक की माहेश्वरी शक्ति से, और पहले जो थी वो कैसा थी? वो सर्वव्यापिनी शक्ति थी, ब्राह्मी शक्ति। बाकी सारी शक्तियां संकुचित होती हैं। मुख्य शक्तियों का नाम भी गिना दिया था वहां पर, माहेश्वरी शक्ति है और चर्चिका तक है ना, पूरी 5। वाराही शक्ति आई थी, उसके बाद आया था तवर्ग में कौमारी शक्ति और चामुंडा, अंत में चर्चिका। ये शक्तियां हैं पंच, जो 5 उत्पन्न हुई थी, जो कि सब ब्राह्मी शक्ति के अधीन ही है, उसी के अंदर कल्पित है, उसे पृथक नहीं है। प्रकृत्यंड मायंड ये सारा उत्पन्न जब हुआ, अंत रह जाता है अब शक्त्यंड की बात, यण और शल के द्वारा। यण रह गया ना, शल उत्पन्न होना है, य व र ल श श स ह, ये जो बचा है उनकी उत्पत्ति का वर्णन करने जा रहे हैं। एकैकस्याश्च शक्ते पंच शक्ति तद्मस्ति इति एकैकतः पंचकोदयः, इनमें प्रत्येक में एक एक शक्ति थी और शक्तियां भी पंचरूप धारण कर लेती है, क ख ग घ इत्यादि पैदा कर देती हैं। आभ्य एव शक्तिभ्य शिक्षोक्त संज्ञानुसारेण, आगे आभ्य एव शक्तिभ्य शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ क्या है? पाणिनि शिक्षा आदि जो याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि ग्रंथ है, जो वर्णों के नामकरण किया ना, इच्छुषा नाम तालु, जो वर्णन जो कर कहां से है? सब लिंगानुशासन से, शिक्षा ग्रंथ के द्वारा प्राप्त होता है। तो शिक्षा ग्रंथ में क्या है? यण को क्या नाम रखा? अंतस्थ। क्यों नाम रखा? क्यों नाम रखा अंतस्थ उसका? शल का नाम ऊष्माण, क्यों रखा ऊष्माण? वो रहस्य देखिए खोल रहे हैं। अंतः, अंत मने पुम भूमौ, पुरुष की धरातल पे नियति आदि कंचुकत्व, नियति आदि पंच कंचुकत्वेन अवस्थानात् अंतस्थ। नियति, काल, कला, माया, ये 4, उनमें एक को एक अंतर्भाव करता हुआ पंच कंचुकों को 4 में अंतर्भाव कर लिया। वे 4 के कारण है। एक 4 कहाँ होते हैं? पुरुष के भूमि में होते हैं। पुरुष भूमि कहाँ है? आपका अंतःकरण है। अंत स्थित इति अंतस्थ। कौन है वो? 5 कंचुक। और आगे बढ़कर कहते हैं भूमि धारण विश्व धारणात् एतद् द्वारा प्रमातृ भूमि धारण हुआ। प्रमाता और जीव जब तक सिद्ध ना हो तब तक जगत नाम की चीज का कोई मतलब ही नहीं है। जीव के वजह से जगत की महिमा, जीव ना हो तो जगत गया है, कुछ नहीं है ना। जैसे कहते लोग भक्त नहीं तो भगवान की महिमा कौन जाने, भक्त से ही भगवान की महिमा है, जैसे जीव से उसे और जगत की महिमा है। जीव ना हो तो जगत क्या करेगा? रोते फिरते फिरेगा, कोई हमको भोगे, कोई हमको देखे नहीं। अब किसी को कोई ना देखे वो क्या करते हैं? आपने भी देखा है ना, सड़कों में क्या होता है शाम को, जिसको कोई नहीं देखने वाला होता ना, वो लड़कियां ड्रेसअप करके घूमती रहती है। और जिस लड़के कोई लड़की है नहीं वो भी उसे घूमते फिरते रहता है। लौंडा फालतू की आवारागर्दी होती है, इसी का नाम आवारागर्दी है या नहीं। अभी जगत भी, यदि जगत कोई देखे ही ना, जिसको भोगे ही ना, जगत परेशान हो जाएगा। मेरे को देख ही नहीं रहा है, मेरे को भोग ही नहीं रहा है, फिर आपको पीछे पड़ेगा। यही हो रहा है, जगत हमारे पीछे पड़ा, हम जगत के पीछे पड़ गए, जोड़े बन गए, कहानी खत्म हो गई, द्वैत आ गया, द्वैत आ गया। इसलिए वह अंतस्थ नाम रखा गया है। विश्व धारणा, धारणा शब्देन च आमनायेषु उक्ता, और धारणा शब्द से भी इन्हीं को आमनाय में भी कहा है।
हमें ध्यान किसकी करनी है, चिंतन किसका करना है, बिल्कुल संयम किस पर करनी है, ये पंच कंचुकों की वजह से करनी है। नियति पर ध्यान दो, काल पर ध्यान दो। पंच कंचुक क्या है, यही तो है। माया पर ध्यान दो, ये चंचला है, फंसाती है, ये सतर्क रहो। नियति, काल, कला, जो कलाएं हैं, आप भी 5 कला के, कोई 10 कला के, कोई 16 कला का। अब हर आदमी 16 कला का बनने की चेष्टा में रहता है या नहीं, इसे सतर्क रहना चाहिए। इसे इनको अंतस्थ नाम से कहा गया। और आमनायों में, वेदों में इसे यवर ल का महिमा धारणा के द्वारा प्रकट किया गया, उसे संबंधित कर दिया है। और व्याकरण में अंतस्थ के नाम से इसको कह दिया गया है। इसे यवर ल की महिमा कोई साधारण नहीं है। यम माने यमा, सबसे पहले यम का पालन करो। यम नियम बोलते हैं ना, यम नियम, आसन प्राणायाम, यम का से नियम अपने आप आ गया। यम का पालन करो। वह से निरंतर वमन करो। वमन मैंने उल्टी नहीं, पानी पे उल्टी करो यार, नहीं करना। वमन करने में अपने वासनाओं को बाहर फेंक दो, वासनाओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो वासनाओं। जब पेट में अधिक मल होता है तो क्या करते हैं, वमन करते हैं। वासना ही मल है, इस मल को वमन कर दो, अरे तो उसको नाश करना। र मने क्या है, रम बीज अग्नि तत्व का होता है। अपने योगाग्नि को तेज करो, लौकिक अग्नि को त्याग दो और योगाग्नि को तेज करो। र बीज हमें बोध करा रहा है। और लम बीज कुंडली शक्ति का है। योगाग्नि को दीप्त करोगे, अपने आप कुंडली शक्ति जागृत होगी, मुक्ति हो ही जाएगी। यह और अल्लाह इतनी रहस्य पूर्ण बात कहती है, यण जो प्रत्याहार है। और आगे बढ़कर शल, ये भी कम नहीं। शल क्या है, कहते तदुपरी भेद विगलन। इससे ऊपर क्या होगा, जब यण को पर्याप्त रूप में अपने जीवन में अपनाओगे, सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करोगे, तो भेद नष्ट हो जाएगा। भेद विगलन अभेद आपत्या उन्मिषितत्वात् ऊष्मा। अभेद संपादन करते हुए हमारे ज्ञान शक्ति को जागृत करने के कारण से शल का नाम ऊष्मा। कौन है, श श स ह। यदि हम 3 ही लेंगे ना वहां पर, तो कौन आता है इसमें, आपका क्या क्या लिया था, शिव शक्ति को एक ही कर दिया था। 5 तत्व है, पहले है 4 अक्षर में 5 को वैसे बताएं, तो शिव शक्ति को 1 कर दिया। सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, ये 4 क्या है, श से शिव, स से सदाशिव, श से ईश्वर और ह से शुद्ध विद्या। ये 3 जिसके पास आ जाए, ये चारों चीज जिसके पास आ जाए, अर्थात इन चारों की कृपा जिस पर बरसा दे, इन चारों का अनुग्रह जिस पर हो जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर का अनुग्रह, सदाशिव का अनुग्रह, शिव का अनुग्रह, विद्या की कृपा जिस पर बरसती है, उसे मुक्ति कैसे रुक सकती है, उसको निश्चितपणे मुक्ति मिल जाएगी। शल मुक्तिदायिनी प्रत्याहार है। इसे इनका कहना है कि देखो ऐसा ये जो शल है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऊष्माण। चतुरो वर्णान आभासितवती भवती एतादृशी मातृका। अत्र च अन्ते, इन सब के बावजूद एक और है, क्ष 50वां है। हम क्षम 6 चक्रों के हिसाब से मैं बता दिया था। अ से लेकर के स पर्यंत पूरा का पूरा आपका कंठ से मूलाधार तक सारे चक्रों में अ से श स तक है। हो नहीं, ह कहाँ है, आज्ञा चक्र में हम, और एक है क्षम। 2 ही कमल पंखुड़ी होता है। आज्ञा चक्र जो कमल दिखाया जाता है 2 पंखुड़ी वाली है, दूसरे एक पंखुड़ी में हम है, दूसरे पंखुड़ी में क्षम है। हा तक की तो वर्णन आ गया, अब रह गया क्षम। क्षम क्या है, कैसे बना, क और श। क मने ब्रह्म शिव,
क्ष मने शक्ति। शिव शक्ति की ऐक्यता जब हो जाती है तो क्ष स्थापित हो जाता है। ये षट चक्र भेदनम जब करते हैं ब्रह्मरंध्र में, ऊपर में सहस्रार में विद्यमान शिव के साथ कुंडली जो शक्ति रूपेण विद्यमान थी नीचे मूलाधार में, दोनों की ऐक्यता हो जाती है। इसलिए ऐक्यता का ही द्योतन करता है क्ष। कशयोर संयोगात क्ष, क शिव श शक्ति तयोर ऐक्यम क्षम। उसको कार्य देखिए, अत्र अंते सर्व सृष्टि पर्यंतवर्ती परिपूर्णम अमृत वर्णम। इसे क्ष को क्या कहेंगे? अमृत बोधक वर्ण है। उसको दिखाया। तदंत प्राण बीज प्रदर्शनम कृतम। उसके अंत में प्राण बीज हमको आगे चक्र में दिखा दिया जाता है। तत् वह यह जो सारा वर्णन किया, अ से क्ष तक 50 वर्णों का पूरा वर्णन हो गया। तद द्वारा सारा सृष्टि का वर्णन हुआ। तद अनुत्तर शक्ति आप्यायितान आहतमयम, आप्यायित अनाहतमयम भवति। अनुत्तर शक्ति, ये सारी चीज क्या है? उस अनुत्तर परम शिव निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म का जो शक्ति है, माया है। वेदांत में माया कहेंगे और यहां शक्ति शब्द से कहेंगे। वह शक्ति क्या करती है? वही उसी के द्वारा आप्यायित है, खुला दिया गया, मैंने विस्तार कर दिया कि विलास सविलास महामोह, इसलिए कहा। क्या हुआ? वो कौन चीज हुआ इसे? अनाहतमयम। वो का कैसा है? अनाहत है। वो अनाहत आहत जब हो जाता है तो अभिव्यक्त हो जाता है। था कैसे? ध्वनि जो होती है अनाहत में सर्वव्यापिका है। अनाहतमयम लिख रहे हैं, अनाहतमय था सारा चीजें, लेकिन वही पश्यंतादि क्रमेण आहत हो गया। जब आहत हुआ और से लेकर क्ष तक अभिव्यक्त हो गया। ये सारी चीजें संसार रूपेण प्राप्त हो गया। यह विलक्षण चीज को बता रहे, यद वाच्यवाचक रूपम। वो जो अनाहत था वही आहत होने पर वाच्यवाचक भावेण और से क्ष पर्यंत अक्षर हुआ, और आप इसका असली अर्थ को भूल गए। अ से क्ष का असली रहस्य को भूल गए और आप एक अक्षर है अ माने अंगूर, पाठ पढ़ाने लग गए। अ अंगूर, आ अमुक है, ए पोर एप्पल, ऐसा उल्टा सीधा पढ़ाने लग गए। असली अर्थ तो छोड़ दिया, नकली अर्थों में उलझ गए। कैसी विचित्र जिंदगी है? कहते वो जो इस तरह से षडद्वारमयम विश्वम भवते, वाच्य का जो षडद्वार बताया था ना पहले, षडद्वार रूपा विस्तार रूपेण यह संसार है जो इति प्रत्यभिज्ञापयितुम। ये भी क्यों वर्णन हुआ है इस प्रकार से सृष्टि का? अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा कराने के लिए। वह यह स्वयं यदिदं जगद रूपम भवति तदेव शिव अहम भवामि, ये निश्चय होना चाहिए। वह जो अनुत्तर शिव ब्रह्म ये सारा जगदाकार को प्राप्त हुआ है, वही मैं हूं। प्रतिविज्ञा होना है, सो अयम अहमेव। एतादृश प्रतिविज्ञा अनुभव कराने के लिए ये सारा वर्णन किया गया। बड़े विलक्षण वेदांत परिभाषा एक हो रहा है। सृष्टि का वर्णन किसके लिए है? ब्रह्मानुभूति के लिए है। ये भी कहा ना, अभी अनाज हाथ और सारा किसके लिए है? अपनी प्रतिविज्ञा करने के लिए, शिवहम का अनुभूति करने के लिए। एक जैसे होगी ना, लोग बेकार की विरोध करते हैं। अतएव प्रत्याहार युक्तिया, अज्ञान बात। ये जो आज प्रत्याहार हम बोल रहे हैं है या नहीं, हल प्रत्याहार, इन प्रत्याहार युक्ति के द्वारा, प्रत्याहार रूपी युक्ति से अनुत्तर अनाहताभ्यम एव शिव शक्तिभ्याम। अनुत्तर और अनाहत ध्वनि, अनुत्तर मने शिव, अनाहत ध्वनि मने शक्ति। इस शिव शक्ति के द्वारा गर्भीकृतम एतदात्मकम विश्वम, सारा विश्व इनके द्वारा गर्भीकृत है। अर्थ इनसे बाहर कुछ नहीं, जो कुछ भी है ब्रह्म और ब्रह्म की माया का जाल है, कुछ नहीं।
शिव और शिव जी का ही खेल है ये सारी की सारी संसार। शिव और शिव की शक्ति की क्रीड़ा है आगम भाषा में। शिव और शिव की अपनी शक्ति की क्रीड़ा मात्र सारा जगत है। वेदांत परिवार भाषा में क्या कहेंगे? ब्रह्म और उसके माया का ही विस्तार मात्र, विलास मात्र। और पौराणिक दृष्टिकोण से भगवान की अपनी माया की लीला है, सारी चीजें बोल देंगे। कोई लीला कहता है, कोई क्रीड़ा कहता है, कोई विस्तार, कुछ भी शब्द और प्रयोग करो, बात एक ही है। इति महामंत्र वीर्यात्मनो अहम विमर्श से तत्व भव। यही महामंत्र का जो सकल मंत्रों का जो सार है, वीर्य है, क्या है वो? अहम। अब उसे ब्रह्म जोड़ दो, चाहे शिव जोड़ दो, चाहे कुछ भी जोड़ दो, मर्जी तुम्हारी। अहम ब्रह्मास्मि को, अहम शिवोस्मि को, असल में है अहम बस। अहम क्यों है? कि और से ह में सब कुछ है, और से ह में सब कुछ। और बिंदु क्या है? विश्व का वैभव मात्र प्रदर्शित हो रहा है। बिंदु, अंग का बिंदु किस लिए आता है? विश्व वैभव को दर्शाने के लिए। और विश्व वैभव कहाँ दर्शाया जा रहा है? उसका अधिष्ठान क्या है? द्योतन करना उस बिंदु के द्वारा लक्षित है। उसका अधिष्ठान वो स्वयं शुद्ध ब्रह्म परम शिव। उसलिए करें वो जो महामंत्र वीर्यात्मनो अहम विमर्शस्य तत्वं भवति। यही अहम विमर्श का तत्व है, अहम का असली रहस्य, असली बात यही। इस तत्व का अनुभूति करना ही हर मनुष्य का लक्ष्य। इसी बात के यथोक्तम अस्मत् परमेष्ठी श्रीमद उत्पल देवाचार्य, उत्पल देवपाद के द्वारा परम गुरु है। इसके गुरु तो अभिनव गुप्त का गुरु उत्पल दत्त। प्रकाशस्य आत्मविश्रांतिर अहम भावो हि कीर्तितः उक्ता सैव च विश्रांति सर्वापेक्षा निरोधतः। प्रकाशात्म विश्रांति, तो प्रकाशात्मता हो रही है, हम प्रकाश कर रहे हैं, घट को प्रकाशित कर रहे हैं, इसको प्रकाशित कर रहा है, उसको, ये सारे प्रकाश की विश्रांति कहाँ होगी? वही अहम भाव। यही सकल शास्त्रों में कथन किया हुआ है। सकल शास्त्र का निचोड़ है यही। उक्ता सैव च विश्रांति, यही विश्रांति को अन्य लोगों ने किस भाषा से कहा? सर्वेपाक्षा निरोध, सर्वापेक्षाओं का निरोध। नेति 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 करके जो श्रुति कहती है वो यही है, इस अलग कुछ कहा देकर श्रुति सम्मत हो गई। जब सर्वापेक्षा का निरोध जिसे किया गया है, वो जिसमें विश्रांति पा रहे, वो और कुछ नहीं, वह अहमेव, अपने में ही होता है। और वो स्वरूप ही है। वह होता क्या है? तद यत पर्यंतम यन मातृका तत्तम, जो इस प्रकार से और से और भी मातृकाओं का तथा निष्पादित इस संसार चक्र का रहस्य को जो जानता है, क्या जानता है? तदेव ककार सकार प्रत्यारेण, ककार से सकार के सारे प्रत्यारों के द्वारा अनुत्तर विसर्ग संघट्ट सारेण कूट बीजेन, अनुत्तर और विसर्ग जो वही अनाथ विनाद शिव और शक्ति के संघट के द्वारा उत्पन्न जो कूट बीज क्ष के द्वारा इसी को प्रदर्शितम अंते, इसको अंत में ही प्रदर्शित किया गया है। और कोई बीज जपो जब न जपो, क्षम 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 जपते रहो, सब काम हो जाएगा। क्षम बीज से बढ़कर कोई बीज नहीं कहती। सर्वकूट बीज क्षम, क्यों? कौन से पूरा आ गया इसके अंदर, सारा संसार इसमें डूब गया। शिव शक्ति पूरे मिल गए हमें, और नहीं का सारा खेल है, सारा संसार है। और शिव शक्ति आपके हाथ में हो गए, फिर क्या रह जाए बाकी? इत्यालम, बस और पढ़ाने की जरूरत नहीं। रहस्य प्रकट नहीं ना, और रहस्य क्या प्रकट करूंगा, इतना ही पर्याप्त है।